राधे राधे दोस्तों माया क्या है? माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ ही अज्ञान है। और ये अज्ञान कब शुरू हुआ, इसे जानने की जरूरत नहीं। माया जीव से कब जुड़ी, यह भी जानने की जरूरत नहीं। लेकिन अज्ञान और माया को मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत जरूर है। और ये दोनों तभी मिट सकते हैं जब व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है। एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। और फिर एक दिन कहने लगी, सुदामा, आओ गोमती नदी के तट पर स्नान करने चले। और फिर दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। भगवान कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीतांबर पहनने लगे। तो सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चला गया है। मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने उसे अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है और वो बहे जा रही है। सुदामा जैसे तैसे एक घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा हैरान हुए। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना देगी, वही हमारा राजा होगा। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। तो सुदामा हैरान हो गए। अब सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई, वो बहुत ही अच्छी थी, सुंदर भी थी, सुशील भी थी। उनकी पत्नी मरने के बाद लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई हैं वहीं आपको भी जाना है। ये मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। अब सुदामा ने जब ये सुना तो सुदामा की सांस ही रुक गई। सुदामा के हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया। उसका रोना भी बंद हो गया। अब वो स्वयं की चिंता में डूब गया। सुदामा ने कहा भी, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ। मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। लोगों ने कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना ही होगा, मरना ही होगा। ये यहाँ का नियम है। फिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोग माने नहीं।
फिर उन्होंने हथियार बंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। रह कर सुदामा रो उठता। सुदामा इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो नदी में उतरा, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो श्री कृष्ण भगवान अभी अपना पीतांबर ही पहन रहे हैं और वह एक दुनिया घूम आया है। मौत के मुंह से बचकर निकला, सुदामा नदी से बाहर आया। सुदामा रोए जा रहा था। भगवान कृष्ण है। सुदामा ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा है वो सच था या ये जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहा, जो देखा और होगा वो सच नहीं था, वो भ्रम था, माया थी। और जो अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वो मेरी माया है और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है। माया अज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है, लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा है वो नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। वो जान जाता है। अब सुदामा भी जान गया। जो जान गया वो श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।